दोस्तों, एक तरफ पूरे देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी जी के शिक्षा मंत्री के खिलाफ जो है पुरजोर तरीके से भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे देश भर में जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं, कभी नीट पेपर लीक के मसले को लेकर के, तो कभी बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, डीजल पेट्रोल के जो रेट बढ़ रहे हैं उनके बढ़ते हुए दामों को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया। दोस्तों, अभी तक तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के चहीते मंत्री का यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात चल रही थी, लेकिन अचानक एकाएक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस्तीफे की बात चलने लगी है। जी हाँ दोस्तों, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई अता पता नहीं। दोस्तों, खबर क्या है, खबर मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको इतना बता दूं कि दिल्ली की सत्ता पर और दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा अगर चुनावों के दौरान अगर कोई वायरल रहता है और चर्चाओं का विषय बना रहते हैं तो वो है सिर्फ दिल्ली के ऑटो वाले। दोस्तों, दिल्ली के ऑटो वालों ने किस तरीके से चुनाव में माहौल क्रिएट करते हैं, और आप सभी को पता है कि ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ अरविंद केजरीवाल जी की वजह से, जब वो ऑटो में बैठ करके और तमाम सफर और बहुत सारी चीजें, खैर उस पर नहीं जाना चाहूंगा। दोस्तों, इस वक्त दिल्ली के दो ऑटो चालकों ने यानी दिल्ली के दो ऑटो ड्राइवरों ने बीजेपी सरकार को लेकर के जो कहा है ना, इस वक्त सोशल मीडिया पर भूचाल मच गया है। जी हाँ दोस्तों, बताओ भैया, ये महंगी हो गई सीएनजी, क्या कहोगे? मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके बस की देश चलाना नहीं रहा। सीधी सी बात ये है, सोना मत खरीदो, अब ये मत करो, सब पब्लिक ही कर रही है। वो क्या कर रहा है? आदमी परेशान है, कहीं कुछ है। ऑटो चल आप ही का है? हाँ जी। कितना मुश्किल है, सीएनजी महंगी होती जा रही है। अरे भैया, अब काम ही नहीं है, बिल्कुल ही महंगाई बढ़ने पर हमारा रेट घट गया। हाँ। सही मायने में। ठीक है जी, दुनिया भर के तो एनसीआर चल गए, यूपी के भी इधर ही आ रहे, ई रिक्शे भी है, सब लेके जा रहे हैं। हाँ। हम देखते रह जाते हैं, 50 की 100 की सवारी सारी खत्म कर दी। वाह डालो भैया, लेकिन ये जो महंगाई है इस पर क्या कहोगे? अरे महंगाई है तो वही सरकार ही बेकार है। हाँ? सरकार बेकार है, बेकार है? बेकार है कसम से। हाँ। अपनी कांग्रेस बढ़िया थी, हाँ। सबकी सुनती थी बात। कह रहे हैं मोदी जी एकदम विश्व गुरु। ये देखो त्रिलोकपुर में रहता है, ये कांग्रेस के दिए मकान है। आज जो मेरे 60 लाख का मकान है, झोपड़ी नहीं दे सकती वो। हम क्यों इसका एहसान बोले? आज के टाइम में झोपड़ी नहीं दे सकता मैं। जो मोदी ने दे दिया कोई नहीं दे पाया। अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो? हाँ। 60 साल की उम्र हो रही है, मैंने पूरी दुनिया देख ली। हाँ। कौन कितने पानी में। कांग्रेस अच्छी कोई नहीं, ना भेदभाव, ना जाति, ना वाती, कुछ नहीं। और सब मिलजुल के रहते थे, प्यार मोहब्बत थी, हर चीज़ थी। डंका बज रहा है मोदी जी का। अरे डंका कहाँ बज रहा, हमारा डंका बज गया सही माने में। हाँ। हमारा डंका बज गया। हाँ। ठीक है जी। कह रहे महंगाई बढ़ रही है तो कमाई भी तो बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है, तो घट गई। हाँ। हाँ यार, हाँ। मेहनत बढ़ गई, हाँ। महंगाई बढ़ गई, हमारा काम कम हो गया। और अच्छा ये बताओ, मोदी जी के भाषण सुनते थे पहले 2014 वाले, कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बना दिए, 12 साल हो गया। अरे हाँ? सब चोर बैठे हैं जितने भी हैं। पेट्रोल डीजल पे क्या कहोगे? सीएनजी पे आपका गाड़ी सीएनजी से चलती है, इसकी महंगाई से आपकी जेब पे कितना असर? देखो जी, अगर पेट्रोल बढ़ेगा ना तो सब चीज़ महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल है मैन, पेट्रोल बढ़ेगा, सोना बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी। ठीक है जी, आदमी की मजदूरी बढ़नी चाहिए। नहीं तो आपकी सीएनजी जैसे 5 रुपये महंगी हो गई तो जेब पे कितना असर पड़ रहा है? रोज का खर्चा कितना बढ़ रहा है? फर्क पड़ेगा जी, कुछ नहीं तो 5, 10, 15, कम से कम 100 रुपये पड़ जाएगा। 100 रुपये रोज ज़्यादा जा रहे हैं। बिल्कुल जी। क्या कहोगे मोदी जी को? बाय बाय, बस बाय बाय। बस हो गया बस। नाराज हैं बहुत? अरे भाई साहब, नाराज हूँ भाई साहब। हाँ। हर तरह का इंसान मिलता है, ऑटो वालों को अच्छा भी, बुरा भी, नेता भी, अभिनेता भी, समझदार आदमी कहेगा ये सरकार बेकार है। सुना दोस्तों आपने, दोनों ऑटो ड्राइवर ने क्या कहा। एक ने कहा कि मेरे पास झोपड़ी खरीदने का भी पैसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार में मुझे रहने को घर मिला। महंगाई एकदम बेशुमार हो चुकी है, घर का खर्चा नहीं चल पा रहा। दूसरे ड्राइवर ने कहा मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, यहाँ जनता परेशान है और वो जाकर के विदेश में घूम रहे हैं, सिर्फ अपने शौक को पूरा कर रहे हैं। यह बात एक ऑटो ड्राइवर ने कही। दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी बात अगर एक बार मुख से निकल जाए तो वायरल होना ही होना है, चाहे कोई भी हो। और ये जो दोनों दिल्ली के जो ऑटो ड्राइवर हैं, इन दोनों ऑटो ड्राइवर ने जो बातें कही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। हर कोई जो है इस वीडियो को देखना शुरू कर चुका है
सोचिए दोस्तों, कहां तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चल रही है, कहां तो बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के मसले को लेकर के पूरे देश भर में सरकार से जवाबदेही मांगा जा रहा है। और ये दिल्ली के 2 ऑटो ड्राइवरों ने अलग ही माहौल क्रिएट कर दिया, कह रहे हैं कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे हालात संभल नहीं रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछले खबर में दिखाया कि किस तरीके से आज डीजल के रेट बढ़े, पेट्रोल के रेट बढ़े और साथ ही साथ सीएनजी पर भी 1 रुपया बढ़ गया। यानी पिछले 10 दिनों में 5 रुपया यूं ही धीरे 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 करते करते 5 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। सोचिए, महज 10 दिन में 5 रुपये बढ़ चुके हैं, 80 पैसे, 85 पैसे, 95 पैसे, इस तरीके से कर करके सोचिए। तो दोस्तों सवाल यह नहीं है कि ऑटो ड्राइवर ने ये कहा, सवाल यह है कि ऑटो ड्राइवर के पास वो इतना परेशान ही क्यों हुआ कि उसको ये शब्द कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये हालात ही क्यों बन रहे हैं कि कोई ये कहे कि इस्तीफा दे देना चाहिए। हालात ऐसे नहीं बनने चाहिए। एक एनडीटीवी की पत्रकार हैं, हालांकि वो वीडियो को मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन अगर आपको देखना है तो आप जाकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख लीजिएगा, मेरे भी ट्विटर हैंडल पर जाकर देख लीजिएगा, मैंने वीडियो शेयर किया है। एनडीटीवी की एक महिला जर्नलिस्ट है और वो एक शख्स से सवाल पूछ रही हैं जो कि बाइक चालक है, और उस शख्स से जब महिला रिपोर्टर सवाल पूछती हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से क्या फर्क पड़ रहा है, तो जो शख्स से जो स्कूटी के अंदर पेट्रोल डलवा रहे थे उन्होंने कहा कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसमें सोचने की क्या बात है, मेलोडी खा रहे हैं बस। सोचिए दोस्तों, इस मेलोडी के चक्कर में जनता तक यह बात पहुंच गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इटली के प्रधानमंत्री को यानी जॉर्जिया मेलोनी को जो है मेलोडी चॉकलेट दे रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बात कही कि देश में आर्थिक संकट आने जा रहा है, आर्थिक तूफान आने जा रहा है जो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चॉकलेट बांट रहे हैं, टॉफी दे रहे हैं, जिसको लेकर के गोदी मीडिया ने एक अलग सा ही कैंपेन चलाना शुरू कर दिया कि विपक्षी पार्टियों के पेट में मरोड़ क्यों, चॉकलेट से इतनी दिक्कत क्यों, क्या है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, मेलोडी खाने से भी क्या मिर्ची लगती है। इस तरीके के जो है खबरें चलाने लगी मीडिया। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कहां तो एक तरफ मोदी जी के चहीते शिक्षा मंत्री, केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चल रही थी, यहां तो धीरे धीरे मोदी जी के इस्तीफे की मांग उठने लगी। इन दोनों ऑटो ड्राइवरों की बातों को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी न्यूज़। धन्यवाद।